हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बैकडेट की क्लास में तीनों सिचुएशन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था, यानी तीनों स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हम लोग निकाल चुके थे और वो बहुत इजी टर्म था, ऐसा नहीं कि हार्ड था। एक एक चीज़ को समझा दिया गया था और ये मैं मतलब शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आप लोग बुक को थ्रू आउट स्टडी करते रहिए। थ्रोली स्टडी करने से होता क्या है कि आपकी कॉन्सेप्ट सही बैठती है और उसमें इंटरेस्ट रहता है, और इसको बढ़िया से डील करने का अर्थ है कि आपको न्यूमेरिकल का टोटल कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल का टोटल कॉन्सेप्ट आने के लिए आपको प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये रिपीट होगा, आपको लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिख लेंगे? यहाँ पर। आपको भली भांति पता है ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि न्यूमेरिकल में बहुत कम आएगा, डायरेक्ट आपको ही लिखना है उसमें। ई को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई को आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। या आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक टर्म तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेगा, वो है आपका क्या चीज? 1/4πε0। 1/4πε0। इसको आप के भी बोल सकते हैं, स्मॉल के, या इसको कांस्टेंट लिखिए। इसका वैल्यू ही लिख देते हैं। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको कांस्टेंट बोलिए आप, कांस्टेंट। सिंपली बात, कांस्टेंट मतलब नियतांक, यही लिख देते हैं कांस्टेंट नियतांक, क्योंकि न्यूमेरिकल ही सबसे बड़ा चीज़ है। कितने स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेते हैं ड्यू टू न्यूमेरिकल को लेके? तो न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपका ये कॉन्सेप्ट सही हो। और क्या रिपीट हो रहा था? पी। पी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या लिखते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एक ही चीज में बच गया था, वो था क्या चीज? स्मॉल आर। स्मॉल आर को आप क्या बोल लेंगे? डिस्टेंस, यानी कि दूरी। यही तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस बोले तो दूरी। इनको नोट कर दीजिए। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना ही पड़ेगा, तभी आप गॉसेस थ्योरम को जान पाएंगे, गॉस के प्रमेय को जान पाएंगे। और गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन को पढ़िएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात, विद्युत फ्लक्स से पहले आप ये जान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ। ऐसे लिख सकते हैं आप, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। यह सीधा बात है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय, काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए, या डायरेक्ट गॉसीय पृष्ठ लिख दिए तो उसके बदले में काल्पनिक लिख सकते हैं, काल्पनिक के बदले में गॉसीय। सपोज कीजिए ये विद्युत क्षेत्र में कल्पना की जाती है, इस पृष्ठ की कल्पना विद्युत क्षेत्र में की जाती है। इस पृष्ठ की कल्पना या इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में ड्रॉ किया जाता है। इस पृष्ठ को विद्युत
क्षेत्र में खींचा जाता है, खींचा जाता है। सपोज कीजिए कोई भी पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए आप, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें आप पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। ये क्या हो गया? गॉसियन सरफेस, यानी काल्पनिक पृष्ठ बोलिए या इसको गॉसिय पृष्ठ बोलिए, इसको गॉसिय पृष्ठ या क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ। या सपोज कीजिए वो शेप नहीं है, ये आपका शेप है, इसको भी बोल सकते, क्योंकि ये कल्पना किया गया, इसी को बोल सकते हैं आप क्या चीज़, गॉसियन सरफेस, सरफेस, या इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। इनको नोट कीजिए। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप इतना ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो किन से जुड़ा होगा, चार्ज से जुड़ा होगा, आवेश से जुड़ा होगा। फर्स्ट फिजिक्स में जितना भी टॉपिक पढ़िए उसका यानी कि आवेश ही सबका कारण होता है। कौन कारण होते हैं? आवेश, चार्ज। चार्ज के कारण ही जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, विद्युत बल चार्ज के कारण उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र चार्ज के कारण उत्पन्न होते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण चार्ज के कारण उत्पन्न होते हैं, यही सब चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स भी चार्ज के कारण ही उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चार्ज के कारण उत्पन्न होते हैं। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से सूचित किया जाता है। तो ये विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ा दिया गया था, वो भी काल्पनिक रेखा है, आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ये टॉपिक हो चुका है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। अब सपोज कीजिए किसी भी आवेश से क्या निकलते हैं? बल रेखा। किसी आवेश से क्या निकलते हैं? बल रेखा। ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा, किसी भी आवेश से विद्युत बल रेखा की उत्पत्ति होती है या विद्युत क्षेत्र रेखा की उत्पत्ति होती है। ये टॉपिक पढ़ा दिया गया था और ये भी बता दिया गया था कि धन आवेश से बल रेखा बाहर की ओर निकलती है या विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है, बता दिया गया था। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती है, ये पढ़ाया गया था, यानी बाहर की ओर निकलती है, और ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाती है। और एक चीज इसी के साथ ध्यान रख लीजिएगा, विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में कोई अंतर नहीं है। चलिए, ये टॉपिक हो गया। तो अब विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ, कैसा भी पृष्ठ कल्पना कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक पृष्ठ की मैं कल्पना कर लिया, ये कोई पृष्ठ है आपका, ये कोई क्या है? पृष्ठ है। अब इधर आवेश है, चार्ज है, इससे बल रेखा ये निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बल रेखा निकल रहा है, ये बल रेखा निकल रहा है बल रेखा। ये काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है?
काल इमेजिनरी सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है। ये क्या है आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। अब यहाँ पे सोचिए कि यही है विद्युत बल रेखा, इधर कोई चार्ज है, इधर कोई क्या है आपका चार्ज है, इसी को आप गिन लीजिए कि कितना बल रेखा है, उसी को क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ये तो सिंपल चीज़ है, इसी को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5। ये 5 जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, इसी को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि सिंपली बात है, समझ लीजिए परिभाषा से, ये बेसिक चीज़ है, परिभाषा से विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर कितना बल रेखा है इसमें 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधा 5। अभी समझने के लिए इतना ही है, अभी इसका यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम लोग। यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है, तो उसका आगे जिक्र होगा। अभी आपको समझ में आना केवल ये काउंट है, ये 5 लिख लीजिए अभी। ये क्या लिखे अभी 5, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अगेन क्या लिख लेते हैं हम लोग समझने के लिए, अगेन विद्युत फ्लक्स बराबर क्या लिखे 5। और ये जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या होता है 5। इसके बदले में हम किसका प्रयोग कर लेंगे आई ई का, बराबर कितना लिख लिए 5। यानी कहने का मतलब विद्युत फ्लक्स को ही आई कहते हैं। ये तो समझ में, ये जनरली कॉन्सेप्ट है, चलिए इनको नोट कीजिए। वो चलिए, ये तो समझने वाली आपकी परिभाषा हो गई। अब ये तो 5 बल रेखा है या 8 है या 10 है या 1000 है 1 लाख, इसको तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत यदि अत्यधिक बल रेखा हो जाए, 10 के घात पे हो जाए, यानी 10 के घात आप 16 दे दिया गया, 36 दे दिया गया, तब आप बल रेखा को काउंट करना इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि फार्मूला का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये गणितीय रूप हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गणितीय रूप से, गणितीय रूप में या गणितीय रूप में। गणितीय रूप में इसका डेफिनेशन क्या है, तो गणितीय रूप में इनका डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र तथा काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल, विद्युत क्षेत्र तथा काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे आई से सूचित किया जाता है। सिंपल बेसिक चीज है, उसमें से लिख सकते हैं डॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एरिया ऑफ surface is called electric flux. It is denoted by simple one.
The dot product of electric field and area of imaginary surface is called electric flux. It is denoted by I. You can note this. थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस होगा। अब इसमें एक ही और समझ लीजिए, माना कि विद्युत क्षेत्र, माना कि क्या मानते हैं, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा बीच का अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि ये कोई आपका इमेजिनरी क्या है, सरफेस है, पूरा इमेजिनरी सरफेस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक स्मॉल एरिया का जिक्र कर लेते हैं, स्मॉल एरिया का जिक्र कर लेते हैं, ये स्मॉल एरिया है। और इसके एरिया को यानी क्षेत्रफल को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसके एरिया को क्षेत्रफल को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये एरिया है आपका क्या चीज़, डेल ए, यानी है एरिया, क्षेत्रफल यहाँ पे है, डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यदि ये फिक्स हो गया तो ये सदिश राशि हो जाती है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र सीधा सीधा है, विद्युत क्षेत्र ऐसा है, यानी विद्युत बल रेखा, ये क्या है आपका, ई ऐसा है। और ये बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। बीच का कोण क्या है, बीच का कोण आपका है थीटा, बीच का कोण क्या है, थीटा। तो अब डेफिनेशन से चल लेंगे हम लोग, परिभाषा से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो परिभाषा से क्या लिखेंगे, परिभाषा से विद्युत फ्लक्स, परिभाषा से विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र का बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, बिंदु यही है, किंतु काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, काल्पनिक पृष्ठ का क्या चीज, क्षेत्रफल। ये बेसिक रूप से समझ लीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का सिंबल यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, तो विद्युत फ्लक्स का सिंबल यहाँ पे डी फाई दे देंगे। क्या दे देंगे, डी फाई, इसलिए दे देंगे क्योंकि छोटा, विद्युत फ्लक्स क्या जानते हैं, फाई, तो विद्युत फ्लक्स पहले फाई लिखिए। और विद्युत क्षेत्र क्या देंगे, वेक्टर ई, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो 11th का टर्म था, डॉट प्रोडक्ट में राइट साइड सदिश होते हैं, लेफ्ट साइड क्या होते हैं, अदिश होते हैं। इधर वाला अदिश है, ये जितना इधर होगा वो सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश है। काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे छोटा पृष्ठ क्या है, डेल है, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए। अब यहाँ पे शर्त है ये कि ये छोटा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल छोटा है तो क्या लगाते हैं हम लोग, डेल, क्षेत्रफल छोटा है तो क्या लगा देते हैं, डेल। तो इधर भी क्या लग जाएगा, डेल, इसमें आप नहीं लगा सकते हैं डेल। ये क्वेश्चन कितना हो गया, फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और आप यहाँ पे 11th का यूज होगा, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, यदि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लग जाता है, यदि डॉट हटेगा तो तीर का चिन्ह हट जाएगा और क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। 11th आप लोग पढ़े होंगे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर क्या चीज़, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर चैप्टर में। तो ये देख लीजिए, डॉट यदि हट गया तो क्या लग गया, कॉस थीटा। तो यहाँ भी डॉट हटा देंगे तो आंख बंद करके क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर ई डेल ए कॉस थीटा। इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। अब अगेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक को फिर लिख लेंगे। समीकरण एक क्या है आपका, डेल ई बराबर ई डॉट
डेल ए। अब कंडीशन ये है, इसमें यदि हम लोग डेल के बदले में डी का प्रयोग कर सकते हैं। डेल के बदले में किसका प्रयोग कर सकते हैं? डेल के बदले में आप डी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑन टेकिंग लिमिट। ऑन टेकिंग लिमिट। तो अपने मन से कोई जरूर, डेल के बदले में आप डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? डी ई बराबर ई डॉट, ये डेल, दोनों डेल, ये डेल डी हो गया, ये भी डेल क्या हो जाएगा? डी डी ए। ये इक्वेशन कितना हो गया? थर्ड। इक्वेशन कितना हो गया? थर्ड। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन तक लिख चुके थे। क्या लिखे थे? डी ई बराबर ई डॉट डी ए। ये इक्वेशन कितना था? थर्ड। अब यहाँ पे सोच लीजिए, आपको ये भली भांति पता है, डॉट को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? कॉस। ये क्या हो जाएगा? डी ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, फॉर टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, यदि टोटल सरफेस एरिया की ये बात किया जाए तो 11th में ही पढ़ाया गया था कि हम लोग समाकलन का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे? बराबर ई ए कॉस थीटा। इसमें एक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, इसका कर ली। इसका मतलब हुआ वो तो छोटा पृष्ठ था, बीच वाला टुकड़ा था, पूरे के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो पूरे के लिए इसका प्रयोग होता है। ये 11th बता दिया गया और बहुत जगह प्रयोग हुआ था। तो चलिए अब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई बराबर, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन को जहाँ पे डी है वहाँ लगा दीजिए। इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। अब आपको भली भांति 11th में बता दिया गया होगा या पढ़े होंगे आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई। यानी ये सिंबल हटता है तो डी हट जाता है सिंगल क्वांटिटी में। ये हटेगा तो ये भी हट गया, ये हटा तो ये भी हट गया, और इंटीग्रेशन डी ए, ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, केवल ए। तो ये आपका सूत्र हो गया। तो इनको क्या हो गया? ये आई बराबर हो गया ए कॉस। ये क्वेश्चन कितना हो गया? ये क्वेश्चन हो गया 5। अब इधर देख लीजिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यदि हम लोग डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट को हटाए थे तो क्या लगा था? कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। यानी फाई बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए। ये क्वेश्चन कितना हो गया? 6। ये टोटल निकल गया आपका इलेक्ट्रिक प्लस। अब ये बोलिएगा कि सर यहाँ पे कॉस थीटा को हटाए तो क्या लगा दिए हम लोग? डॉट। ये ध्यान रखिएगा, डॉट हटता है तो क्या लगता है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा हटता है तो डॉट लग जाता है। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डॉट के बदले में किसका प्रयोग होता है? कॉस थीटा का। और कॉस थीटा के बदले में डॉट का। ये हरदम ध्यान रखिएगा, 11th में है ये, 11th का टर्म है ये। यानी कहीं भी आप यदि यहाँ पे देख लीजिए, डॉट को हटा दिए तो क्या लगाए? कॉस थीटा। और यहाँ पे देख लीजिए, कॉस थीटा को हटाए तो क्या लगा दिए? डॉट। ये ऑलवेज, और यही विद्युत फ्लक्स का व्यंजक है। यही विद्युत फ्लक्स का, यही विद्युत फ्लक्स का व्यंजक। इनको पहले वो नोट कीजिए, और प्रत्येक क्वांटिटी के बारे में बता दिया जाएगा ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई दिक्कतें
नहीं होगी। लिख चलिए, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, यहाँ तक तो लिख चुके थे और लिख लेंगे इसी में। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक क्या है वो? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर होता है। इसकी विमा ml क्यूब टी टू द पावर -3, इसको या ml क्यूब टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1, यानी ए के बदले में आई का प्रयोग कर सकते होती है। आगे आपको बता दिया जाएगा कि इसका मात्रक ऐसे इतना क्यों हुआ और इनकी बीमा इतनी क्यों हुई। तो इसको बीमा याद रखने का सीधा तरीका है, मल्टा 331 याद रख लीजिएगा। 3 पॉजिटिव है और फिर ये 3 और ये 1 निगेटिव है। मल्टा 331, 3 इधर ए 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, मल्टा या मल्टी। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब देखिए, यदि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाने हैं तो आपको प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर पहले आप रफली समझ लीजिए, फिर डिटेल में भी समझ लीजिएगा। और इतना इक्वेशन बता दिया गया है कि कोई भी बुक पढ़िएगा कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं डेल फाई ई, या क्या लिखते हैं डी फाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई, या केवल लिखिए फाई। यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, दोनों को मिला के सबको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? बस ये है जनरली समझने का तरीका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इसी को आप लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या लिख सकते हैं इनको? विद्युत फ्लक्स। और आगे चलते हैं, जैसे कि आप लोग प्रयोग कर लिए थे, ये डिफाई तो हो गया ई का। ई तो प्लेन है, ई या लिखिए या वेक्टर ई लिखिए, क्योंकि ये फिर सदिश राशि। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है। और इसी में फिर एक चीज का जिक्र हुआ था डेल ए का, डेल ए लिखिए, या डेल ए पे वेक्टर लिखिए, या डी ए लिखिए, या डी ए पे क्या लिखिए? वेक्टर लिखिए, या क्या लिखिए? ए लिखिए, या ए पे क्या लिखिए? वेक्टर लिखिए। इसको आप लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेना है, एरिया ऑफ इमेजिनरी सरफेस। क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ इमेजिनरी सरफेस, यानी कि इधर तो इतना लिखाएगा ही, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें एक चीज बच गया आपका, वो चीज क्या है? थीटा। थीटा को लिखेंगे एंगल बिटवीन ई एंड, सीधी सी बात, ई एंड, या इसको लिख सकते हैं ऐसे,
एंगल बिटवीन ई एंड डेल ए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग इसी का होता है फिजिक्स में। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ई तथा ए के बीच का कोण, या क्या लिखेंगे, ई तथा डेल ए के बीच का क्या चीज़, कोण। बस न्यूमेरिकल के लिए सफिशिएंट है। लिखिए, इनको नोट कर लिए होंगे आप लोग। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जितना डीप जाने का प्रयास कीजिएगा, या मैथ में या बायो में, उचित रहता है। और मैं थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, बुक को कभी भी नहीं छोड़ना है। बुक को थॉरली पढ़ने से होगा क्या कि आपको और कॉन्सेप्ट सही से बैठेगा। और आफ्टर दैट बोले हैं कि क्लास लेने के लिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सब के बारे में दर्शा दिया गया है। इसको भी विद्युत फ्लक्स नहीं बोलेंगे, इसको को भी विद्युत फ्लक्स नहीं बोलेंगे, इनको भी विद्युत फ्लक्स नहीं बोलेंगे, और ये सिंगल है तो इनको भी विद्युत फ्लक्स ही बोलेंगे। और इनको भी क्षेत्रफल ही बोलते हैं, इनको भी क्षेत्रफल 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 बोलते हैं। ये थीटा दोनों के बीच का कोण है। और न्यूमेरिकल क्लास ये 15 मिनट के वीडियो या 30 मिनट के वीडियो से वर्क नहीं चलेगा, उसमें क्लास का एक्सटेंशन बहुत अप होगा। इसलिए हम धीरे 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 एलिवेशन करते गए क्लास का, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये टोटल डिटेल में चले हैं, तो अब तो आप समझ गए, इनको टोटल क्वांटिटी को समझ गए हैं। कोई दिक्कत मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। और आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।